हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का वन शॉट वीडियो होने वाला है प्लांट किंगडम के बारे में। और प्लांट किंगडम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। लेकिन इस वीडियो में अगर आपने कंप्लीट देख लिया एक एक लाइन, तो फिर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और सारे कंफ्यूजन दूर होने से आपको ये चैप्टर एकदम ईजी लगने वाला है। तो मन करे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। बाकी टॉपिक्स के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सब एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन जितने कंफ्यूजिंग है वो सारे आपको पता इसमें चल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो दो टाइप की क्लासिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे, एक तो है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल। तो इन दोनों में से बात करें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, तो वो नेचुरल वाले को कर देना। स्टार इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। वो क्यों है? तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो लीनियस सर ने दिया था, यानी कि लीनियस अंकल ने दिया था, जिनमें बताया था कि मैनली बेस्ट ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस ये था। लेकिन अपन को पता है कि जितने भी वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। तो ये फेल हो गया, यानी कि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। साथ साथ इसको भी पढ़ लेते हैं, बाकी मैं और आपको बता देता हूँ। तो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन था वो बाय बेंथम एंड हुकर सर की तरफ से दिया गया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने बताया था कि बेस्ट ऑन द एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स। तो इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि एक्सटर्नल फीचर्स को भी ध्यान में रखा और इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान रखा। इसी वजह से ये वाला नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि क्लासिफिकेशन है, वो आर्टिफिशियल हुआ। इसको याद रखने का तरीका, नेचुरल सिलेक्शन ये भी आपको याद रखना होगा, जो कि इवोल्यूशन में आप पढ़ते हो। उसकी वजह से ऑटोमेटिक आपको ध्यान रह जाएगा कि नेचर बहुत कम ही बार गलत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। बात करें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो इसकी कमी ये थी कि इट गिव्स इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक ही तरह से समझा, बाकी अलग अलग तरीके से नहीं समझा। अगर अलग तरीके से समझते तो फिर कमी कैसे होती। ठीक है, जैसे कि अब बात करते हैं नेचुरल की। तो फीचर्स जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी होगी, और बात करें फाइटोकेमिस्ट्री और जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, इन सबको इन्होंने ध्यान में रखकर ये जो है क्लासिफिकेशन दिया। इसी वजह से ये ज्यादा काम का है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। एक और आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो था ये बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशंस के बेसिस के ऊपर ये जो था क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी का मतलब है कि नामकरण रखना, किसी का नाम रखना। ठीक है, तो ये भी तीन तरीके से दिया गया था। एक तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी था, एक साइटो टेक्सोनोमी था, और एक था कीमो टेक्सोनोमी। अब बात करते हैं कैसे कैसे ये था, आपको सब समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अंदर कंप्यूटर्स का यूज किया गया था, जैसे कि उनको नंबर और कोड दिए गए थे कैरेक्टर्स को, जिसकी वजह से उनको पहचान पाए। तो ये था न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। अब बात करते हैं साइटोटेक्सोनोमी। तो साइटोटेक्सोनोमी बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि सेल्स के बारे में पता होना, उसी के बेसिस के ऊपर ये पता गया था। तो सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर भी होंगे, उनकी स्ट्रक्चर भी होगी और उसका बिहेवियर भी समझा जाएगा। तो उसके बेसिस के ऊपर साइटोटेक्सोनोमी यानी कि ये नामकरण रखा गया था। अब कीमोटेक्सोनोमी को कैसे याद करते थे? यूज देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएशन को यूज करा था ऑफ द प्लांट टू द रिजोल्व कॉन्फ्यूजन्स। तो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए प्लांट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जिस चीज से वो बने हुए हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया। हर एक चीज को ध्यान में रखकर ये जो है टेक्सोनोमी, ये नामकरण किया गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो तीनों को आप अच्छे से एक तरह से समराइज करके मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, तो ये आपको याद रह जाएगा। अब थोड़ा बेसिक सा माहौल बनाने की कोशिश अपन करेंगे। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट हमेशा 2n होता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक जाइगोट बनेगा, तो यानी कि ये n होगा, ये भी n होगा, तभी 2n होंगे, और तब जाके जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट के अंदर टू पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो उसमें माइटोसिस हो जाए या फिर उसमें मियोसिस हो जाए। अब मियोसिस होने के चक्कर में क्या हो जाएगा और माइटोसिस होने के चक्कर में क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। अगर मियोसिस हो जाता है डायरेक्ट, अगर जाइगोट के अंदर डायरेक्ट मियोसिस हो जाता है तो इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर माइटोसिस होता है तो उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। वो कैसे, बात करते हैं आगे। तो देखो, जाइगोट के अंदर अगर मियोसिस हो जाता है तो एम्ब्रियो नहीं बनता, तो इसको थेलोफाइटा बोल देते हैं। और थेलोफाइटा के एग्जांपल है एल्गी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, एल्गी आपने पढ़ा है तो आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, अगर एम्ब्रियो बन जाता है
देखो एम्ब्रियो बना है तो इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। और एम्ब्रियोफाइट्स का एग्जांपल आ जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, आपको सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई कहानी कि किस तरीके से ये चीजें होने वाली हैं। अब देखो मियोसिस भी दो प्रकार का इसमें होता है, सॉरी तीन टाइप का होता है, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गेमेटिक मियोसिस होता है। अब जाइगोटिक मियोसिस होता है एल्गी में प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार आप कंफ्यूज इसमें होते होंगे जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो पीवाईक्यूज के भी, तो ये मैंने अलग अलग से कर करके सबको लिख दिया है कि किस में क्या होने वाला है। तो जाइगोटिक मियोसिस ओनली एल्गी में प्रेजेंट होता है। स्पोरिक मियोसिस होता है ब्रायोफाइट्स प्लस टेरिडोफाइट्स में, दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना, टोटल 5 ही तो हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो, टोटल 5 हैं। तो एक में अगर जाइगोटिक मियोसिस हो गया स्टार्टिंग वाले एल्गी में, तो दूसरे में स्पोरिक हो जाएगा, बाकी दो में, और फिर बाकी लास्ट में बचे जिम्नो और एंजियो, तो इनमें गेमेटिक मियोसिस प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका डायग्राम आपको मैं दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कभी ना कभी। तो इसका मतलब ये है कि डायग्राम देखने के अलावा आपको हैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक ये पता कैसे चलेगा कि हैप्लॉन्टिक किसमें है, तो ओनली एल्गी में यही प्रेजेंट है। एल्गी के अंदर ओनली हैप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लो प्रेजेंट है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स में, जैसे कि और कुछ एल्गी भी हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया और केल्प हो गया। केल्प के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन में आगे दूंगा। डिप्लॉन्टिक है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन यहाँ पर एक फ्यूकस, एक एल्गी है, उसमें भी डिप्लॉन्टिक जो है लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लायक ये चैप्टर हो जाता है, ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही एक्सेप्शंस के ऊपर एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही मैंने बताया कि जो फर्स्ट टोटल 5 कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो एल्गी के अंदर तो हैप्लॉन्टिक हो गया, डिप्लो हैप्लो बाकी दो में, ब्रायो और टेरिडो में, और बाकी दो के अंदर बचा डिप्लॉन्टिक जो है उसमें हो गया। तो बाकी फ्यूकस तो आपको एडिशनल तरीके से याद रखना पड़ेगा। डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखे होंगे, बट इनका अगर लास्ट में टाइम रहा तो मैं आपको समझा भी दूंगा। बट फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एल्गी के बारे में। तो एनसीईआरटी में गिवन है, आपको मैं बता दूंगा, टेबल भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगर टाइम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं। ये तो आपको समझ में आता ही होगा, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये आप लाइन आपको इससे समझ में आ गई। थैलोइड होते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्यों थैलोइड होते हैं, क्योंकि जाइगोट के अंदर डायरेक्ट मियोसिस इनमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लार्जली एक्वेटिक होते हैं। तो यानी कि जितने भी एल्गीज वगैरह होंगे वो पानी पर डिपेंड ज़्यादा रहेंगे, और जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे पानी पर डिपेंडेंसी कम होती रहेगी, क्योंकि अपन फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ रहे हैं एल्गी, तो ये पानी के अंदर ही प्रेजेंट मेनली होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एल्गी के टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, या फिर लार्ज भी हो सकते हैं। जैसे कि अब कॉलोनियल कैसे होंगे, कॉलोनियल का भी याद रखना पड़ेगा अपन को कि कॉलोनियल जो होंगे वो वोल्वॉक्स होंगे। अब ये कौन से हैं वो अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन एल्गी वगैरह आएंगे, ग्रीन, ब्राउन, रेड, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। लेकिन कॉलोनी के रूप में वोल्वॉक्स एग्जांपल है, फिलामेंटस के रूप में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है, और लार्ज के अंदर है कैल्प, जो कि 100 मीटर्स तक हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं कैल्प के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये 100 मीटर्स तक हो सकते हैं इनकी लंबाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसोसिएशन ऑफ एल्गी, तो एल्गी एसोसिएशन भी रखते हैं किस किस के साथ में, जैसे कि एनिमल्स के साथ में तो लाइकेन हो गया, एनिमल के साथ में हो गया लाइकेन, और फंजाई के साथ में होता है, इसको बोलते हैं स्लोथ बियर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो मेन पॉइंट है वो मैंने नोट कर दिए हैं। अब बात करते हैं एल्गी की, ग्रीन एल्गी की। बात करते हैं रेड एल्गी की। तो इसके कैरेक्टर्स होते हैं, रेड एल्गी जो होता है यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। तो ये अगर आपने पीछे के वीडियोस देखे हैं तो ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने समझाया हुआ है कि कैसे इनको याद करना है। दूसरी बात करते हैं कि इनमें पायरिनोइड बॉडीज, पायरिनोइड बॉडीज भी प्रेजेंट होती है ग्रीन एल्गी के अंदर। तो ये होता क्या है कि लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स बॉडी प्रेजेंट होती है, और कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, तो स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। बाकी बात करें शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, तो इसकी शेप जो होती है वो 6 टाइप की होती है। डिस्कॉर्ड होती है, प्लेट होती है, प्लेट टाइप की, रेटिकुलेटेड। तो रेटिकुलेटेड का एग्जांपल आपको याद होगा, मैं बता देता हूं, बाकी का एग्जांपल आप खुद नोट करना। रेटिकुलेटेड का मतलब हो गया उडोगोनियम, इसका एग्जांपल है उडोगोनियम। कप शेप हो गया स्पायरोगायरा, सॉरी स्पाइरल का होता है स्पायरोगायरा। और रिबन शेप और कप शेप, इनका आप खुद बताना मुझे कमेंट करके कि इसका कौन सा एग्जाम्पल है। लिस्ट से बताना 6 का 6 का, बाकी मैं आपको बता के दूंगा कहीं ना कहीं पे। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी होती है ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म,
रेंजेस फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, जैसे कि सिंपल ब्रांच किसमें होता है, एग्जांपल है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का, टू द बहुत ही बड़े हो सकते हैं जैसे कि केल्प 100 मीटर्स तक, जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखा होगा, जरूरी है। प्लांट बॉडी की बात करें तो होल्ड फास्ट होता है, इसके अंदर स्टाइप होता है और एक फ्रॉड होता है। तो मैं फ्रॉड से याद रखता हूँ, वैसे फ्रॉड इसको बोलते हैं बट फ्रॉड से मैं याद रखता हूँ क्योंकि फ्रॉड से चीज़ें याद रह जाती हैं, तो अपन को याद करने से मतलब है, बाकी नाम कुछ हो उससे अपन अल्टरनेट उसका निकाल लेंगे। तो होल्ड फास्ट क्या होती है कि ये इनको धरती से चिपका के रखने का, यानी कि सबस्ट्रेट से चिपका के जहां पर ये उगे हुए हैं वहां से चिपका के रखने में हेल्प करते हैं। तो स्टाइप होती है, एक स्टॉक होता है, एक लंबी सी पाइप समझ लो, वो होती है जो कि जो फ्रॉन्ड और जो होल्ड फास्ट है उसको दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। तो स्क्रीन पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा लेना। फ्रॉड जो है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जिससे कि ऑर्गन होता है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी और बातें होंगी वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स और जिनको ये जो गैमेट होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं। तो जो है अगर फोटो मेरे को दिखेगी तो मैं आपको लगा दूंगा, बाकी आपको ये चीज पॉइंट ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेड एल्गी की। बात करेंगे उससे पहले ब्राउन एल्गी के एक और फीचर है कि वेरी इन कलर फ्रॉम डाइव ग्रीन, यानी कि डाइव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ेंथोफिल पिगमेंट, जैसे कि फ्यूकोजेंथिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि ज़ेंथोफिल होता है, और इसी की वजह से इनका कलर जो है इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ग्रीन से लेकर जो ग्रीन के ब्राउन ब्राउन के डिपेंड जो शेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रेजेंट होता है। बात करेंगे रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी इसके अंदर आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी की वजह से इनका कलर जो है रेड होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट एट क्लोज टू द सरफेस एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एल्गी हैं जो कि सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सरफेस किसकी, पानी की, या फिर बहुत ही डेप्थ या बहुत ही गहराई के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि रेड एल्गी होते हैं। वो बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। तो जो थैलाई होते हैं रेड एल्गी के वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स लेडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि मल्टीसेलुलर है तो कॉम्प्लेक्स तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो स्टोर्ड फूड की बात करें तो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में इनके अंदर फूड स्टोर रहता है, और जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर ही होते हैं। अभी बात करते हैं आगे की बात। तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब इनके यूजेस की बात करते हैं। तो एज ए फूड के रूप में भी ये यूज होते हैं, जैसे कि पोरफायरा, लेविनेरिया और सैरगैसम। तो ये फूड के रूप में एज ए सोर्स काम आते हैं, जो कि एल्गी हैं। अगार के रूप में किसको यूज करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जो कि रेड एल्गी हैं, वहां से इनको ऑब्टेन किया जाता है, जिसको अगार होती हैं। और जो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है अगार को। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हाइड्रोकोलोइड्स भी ये होते हैं, जो एल्गी होते हैं वो हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं, क्योंकि इनके हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं, इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से इनके अंदर आर्जिन और कैरेगिन, ये दो टाइप के होते हैं। आर्जिन होता है ब्राउन एल्गी और कैरेगिन होती है रेड एल्गी। तो इसके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है हाइड्रोकोलोइड्स की। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो जितनी भी पृथ्वी के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है, सो CO2 फिक्सेशन होती है, वो किया जाता है एल्गी के द्वारा ही की जाती है। तो ये भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नोट किए हुए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपको पता पड़ जाएगा। अब बात करते हैं क्लोरेला। तो क्लोरेला क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर कि इसको जो स्पेस में जाते हैं ट्रेवलर्स होते हैं, वो एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में इसी को लेके जाते हैं, जो एल्गी का नाम है क्लोरेला। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपने बहुत बार देखा होगा इसको। क्लोरेला को प्रोटीन रिच होता है ये, और फूड सप्लीमेंट के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे कि स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। देखो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की एल्गी के अंदर। वो मैंने वहां पर इसलिए नहीं बताया, आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगा होगा कि रिप्रोडक्शन तो बताया ही नहीं, तो क्या आधी आधी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चीज़ों को एक साथ और उनको एक साथ नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही मैंने किया है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड एल्गी तीनों को एक साथ अपन कंपेरिजन करेंगे। मैं एक बार कंप्लीट आपको एक स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ ये कंपेरिजन, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो एल्गी के अंदर तीन टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव जो होती है ग्रीन एल्गी के अंदर बाय द फ्रेगमेंटेशन से होता है, और इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन, ब्राउन और रेड के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तीनों के अंदर फ्रेगमेंटेशन के ही माध्यम से होता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सेक्सुअल, सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल की। तो एसेक्सुअल होता है जूस्पोर, और यहाँ पर रेड के अंदर ओनली स्पोर्स प्रेजेंट होती है, जू नहीं प्रेजेंट होती। तो जहाँ पर जू होती है वो होती है मोटाइल, ठीक है। तो जू स्पोर्स, तो जू के अंदर, जू आपने देखा होगा, उसके अंदर जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो चलने वाले होते हैं ना, मरे हुए तो नहीं होते। तो जू का जहाँ पे नाम आए तो वो मोटाइल होते हैं, वो भी मोटाइल होते हैं, बट ओनली स्पोर्ट्स होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करने का तरीका है जस्ट, उसको आप कैसे भी रख सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी के अंदर मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये मोटाइल हैं तो मोटाइल ही होंगे, लेकिन इसके अंदर नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन तीनों के अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकी ग्रीन और ब्राउन के अंदर मोटाइल होते हैं, लेकिन रेड एल्गी में नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी और थोड़ा सा समझाता हूं मैं। तो जब एल्गी की बात करें तो आपने ये वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और उगेमस। अब ये क्या होते हैं और किस में प्रेजेंट होते हैं, वो सारा कंफ्यूजन अभी 2 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आइसोगेमस होते हैं कि इसके गैमेट्स सिमिलर साइज के होते हैं। तो आइसो मतलब सेम, और गेमिट्स मतलब, गेमस मतलब गेमिट्स होते हैं जो कि एकदम सिमिलर साइज के होते हैं। इसके फ्लैजिलेटेड होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफ्यूजन सारा एक साइड में हो गया इसका। तो अब एन आइसोगेमस की बात करें तो इसके अंदर डिसिमिलर गेमिट्स प्रेजेंट होते हैं। एन मतलब होता है उसका अपोजिट ही, तो अपोजिट मतलब सिमिलर तो नहीं हो सकते। तो स्पीसीज ऑफ यूडोराइना, तो यूडोराइना की जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनमें एन आइसोगेमस प्रेजेंट होता है। उगेमस की बात करें तो मेल गेमिट्स स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल गेमिट्स होता है बहुत ही बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा, डे टू डे लाइफ में भी आप यूज करके देख सकते हो, खुद का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके एग्जाम्पल हैं वोल्वोक्स और फ्यूकस। तो उगेमस के एग्जाम्पल बता दिए मैंने, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस भी बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कि किसमें ये प्रेजेंट होती हैं, वो आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा अभी। तो देखो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो इसके अंदर सबसे पहले ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस तीनों टाइप का ही प्रेजेंट होता है, और ब्राउन एल्गी के अंदर भी तीनों टाइप का प्रेजेंट होता है, आइसो, एनाइसो और उगेमस। लेकिन रेड एल्गी के अंदर ओनली उगेमस प्रेजेंट होता है। तो ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करके रखोगे तो आपको बिल्कुल भी एल्गी के अंदर या फिर एनिमल किंगडम में कोई प्रॉब्लम, सॉरी प्लांट किंगडम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, तो लाइक जरूर कर देना। अभी नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। तो एल्गी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनको बोलते हैं एम्फीबियंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जमीन पर और पानी में रहने वाले पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्लांट किंगडम के, जो कि दोनों जगह पे रह सकते थे, प्लांट जो कि वाटर में भी और जमीन के ऊपर भी। तो इसीलिए इनको एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, तो प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं से ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि ये धरती पर आने वाले पहले प्लांट्स थे। जैसे कि ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और क्या बात करते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय द यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो राइजोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जो कि इनको सबस्ट्रेट से चिपका के रखता है। ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बीवोरस जो मैमल्स होते हैं उनको भी फूड्स प्रोवाइड करवाते हैं, बर्ड्स को भी और अदर्स एनिमल्स को भी, क्योंकि ये जमीन पर भी उग सकते हैं। तो जमीन पर तो एनिमल्स रहते हैं, वो इनको आराम से खा सकते हैं और अपना फूड उससे इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो बात करें ब्रायोफाइटा को, तो इसमें 2 सब ग्रुप्स के अंदर, यानी कि सोफाइलम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इनको। 2 और इसके ग्रुप हैं जैसे कि मोसेस और लिवरवर्ट, इन 2 में इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं अलोंग विथ लाइकेन, और फर्स्ट 2 कॉलोनियल रॉक्स। तो सबसे पहले रॉक्स के ऊपर कौन आए थे? मोसेस आए थे, जो कि लाइकेन के साथ में पहले जो थे, तो चट्टानों के ऊपर उगने वाले यही थे। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेगनम क्या होता है? प्रोवाइड पीट यूज एज फ्यूल। तो पीट जो होता है एज ए फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यूज एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्ट लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि स्पेगनम के अंदर इतनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि ये ऐसी चीज़ों को दूसरी जगह पर ट्रेवल के टाइम पर यूज कर सकते हैं जो कि
सूख ना जाए रास्ते के अंदर या फिर जिनको पानी की ज़रूरत है। तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सामान को ट्रेवलिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं स्पेगनम के लिए। आ गई इतनी बात समझ में। तो अब बात करते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट। तो मॉस की बात करें तो मॉस जो होती है स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो स्पोर्स प्रेजेंट इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर डिवाइड किया गया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूट, सीटा और कैप्सूल के अंदर ये डिवाइडेड होती हैं। तो स्पोरोफाइट एंड स्पोर डिस्पर्सल आर लीवरवर्ट्स। तो यानी कि इसकी बात करें तो जो स्पोर होते हैं, स्पोर को फैलाने की जो प्रवृत्ति होती है इसके अंदर लीवरवर्ट से ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले लीवरवर्ट को पढ़ते हैं उसके बाद मॉस को पढ़ते हैं, बट मैंने आपको पहले मॉस बता दिया ताकि ये पॉइंट आपको याद रहे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग की वजह से, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर ये होती हैं, इसी की वजह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि सेकेंडरी जो प्रोटोनिमा होती है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोसिस के अंदर होता है। बात करते हैं लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट की बात करें तो स्पोरोफाइट जो है डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, वही स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल्स। तो बात करें जो स्पोर होती हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं और यह भी फूड, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड है 3 के अंदर। तो गेमे की बात करें तो इसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कि स्टार ये क्यों मार्क किए हुए हैं। तो जो गेमे होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स डेवलप इन गेमा कप। तो गेमा कप होते हैं जो कि जिसके अंदर ही ये जो होती हैं एसेक्सुअल बर्ड्स डेवलप होती हैं। और जी से मतलब याद करने का तरीका क्या है गेमी को, कि ये वाले कैरेक्टर कैसे याद रहे। तो जी से मतलब आ जाएगा ग्रीन, एम से मतलब आ जाएगा मल्टीसेलुलर और फिर ए से आ जाएगा एसेक्सुअल। ये होते हैं बर्ड्स होती हैं जिसकी, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये स्टार मार्क किए हुए थे इन जी, एम और ए के ऊपर। तो आपको याद रख जाएगा कि गैमे प्रेजेंट होते हैं, गैमे कप्स के अंदर ये डेवलप होते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेगमेंटेशन एंड गैमे के माध्यम से होता है, जो कि मैंने बताया कि एसेक्सुअल गैमे जो होती हैं इसी के अंदर बनती हैं, जो कि फ्रेगमेंटेशन और गैमे के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर परफॉर्म होता है लिवरवर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स जो होती है इंक्लूड होस्टेल एंड फंस, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। होस्टेल और फंस इसमें आते हैं। यूज फॉर द मेडिसिन एंड सॉइल बाइंडनेस। तो मेडिसिन के रूप में भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं और जो मिट्टी है उसको बांध के रखने में भी ये टेरिडोफाइट्स हेल्प करते हैं। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आगे आपको। तो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, तो यानी कि सजावट के रूप में भी इसको काम में ले सकते हैं, जैसे कि फंस वगैरह, उनको बहुत से आपने शादी पार्टियों में देखा होगा। तो बात करें कन्फ्यूजन्स इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है मैक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स। ये क्या होते हैं, जैसे कि मैक्रोफिल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो सिलेजिनेला के अंदर प्रेजेंट होती है और माइक्रोफिल जो होती हैं वो फैंस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको कन्फ्यूजन जो है बहुत बड़ा दूर हुआ होगा। तो इसके अंदर जो होती है पैरेटल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट इसमें होता है। तो पैरेटल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, वो होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस होती हैं जो मेजोरिटी में यही प्रेजेंट होते हैं, एक ही जैसे प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। लेकिन हेटेरोस्पोर्स जो होती हैं वो सिलेजिनेला और सेल्विनिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बात करें फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। तो बहुत सारे टाइम्स के लिए ये यहाँ पर जो होती हैं, जो गैमेटोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट्स के ऊपर डिपेंड होता है। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये जाइगोट प्रेजेंट होता है। तो ये तो बेसिक सी बात थी, बट मैंने यहाँ पे नोट कर दी ताकि आपको फायदा हो जाए समझने के अंदर। नेक्स्ट बात करती है तो दिस इवेंट्स इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो यानी कि ये जो प्रोसीजर है वो सीड बनने की तरफ इसको ले जाता है। तो इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन के लिए, इसलिए क्योंकि बीज जो है अगली पीढ़ी में इजीली जा सकते हैं और इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ये मेन स्टेप हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है कंफ्यूजन दूर करने की बात। तो कंफ्यूजन दूर कैसे हो पाएगा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। एल्गी का मैंने सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया था। अब मेन प्लांट बॉडी क्या होती है ब्रायोफाइटा के अंदर, गेमेटोफाइट होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट होती है। ये आपको अच्छे से याद होगा। डिपेंडेंसी क्या होती है, स्पोरोफाइट जो होती है हमेशा गेमेटोफाइट पर डिपेंड करती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है इसमें, गेमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा लेकिन स्पोरोफाइट नहीं करेगा, इसलिए मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए स्पोरोफाइट तो क्यों ही फोटोसिंथेसिस करेगा, ये तो आराम से बैठ के खाएगा और काम ये करेगी कौन, गेमेटोफाइट ये काम करेगी। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसीलिए ये राइट का मार्क्स यहाँ पर दोनों पे लगा हुआ है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता होगा, बट अभी
बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है उनको मैंने सबको अलग कर करके नोट कर दिया है। जैसे कि रूट की बात करें तो मेनली इसमें टैप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। और सबसे पहली बात करते हैं कोरोलॉइड रूट्स इसमें प्रेजेंट होती है और माइकोराइजा भी प्रेजेंट होती है। तो कोरोलॉइड रूट्स क्या होती हैं? एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये रूट है ये यूज होती हैं। और एग्जांपल है इसका साइकस। तो याद कैसे करेंगे? सी का कोरोलॉइड और सी से मतलब साइकस। तो ये याद करने का तरीका होगा। माइकोराइजा क्या होती है? एसोसिएशन विद फंजाई। तो फंजाई के साथ इसका एसोसिएशन होता है और इसका याद करने का तरीका है पाइनस। तो पाइनस यानी कि माइनस, तो माइकोराइजा फंजाई और माइनस। तो इससे याद रह जाएगा, पाइनस को माइनस से याद कर लेना। नेक्स्ट बात करें, अब स्टेम की बात करें तो स्टेम दो टाइप का हो सकता है, या तो ब्रांच्ड हो सकता है या फिर अनब्रांच्ड हो सकता है। अनब्रांच्ड हो जाएगा साइकस। तो साइकस यानी कि साइकिल। साइकिल पे कोई ब्रांच होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती। साइकिल तो स्ट्रेट होती है, ऐसा तो है नहीं कि दूसरी साइकिल जुड़ी है। तो अनब्रांच्ड यानी कि साइकस। ब्रांच्ड हो जाएगा पाइनस, और सीड्रस के अंदर भी ये जो ब्रांच होती है ये प्रेजेंट होती है। तो अनब्रांच्ड का एक याद रखोगे, बाकी एग्जांपल आपका याद रहने से आपको पता चल जाएगा कि वो ब्रांच्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? तो अगर सेम ट्री पे प्रेजेंट हैं तो जैसे कि पाइनस के अंदर सेम ट्री में प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट ट्री पे अवेलेबल है तो उसको साइकस के अंदर डिफरेंट ट्री पे अवेलेबल होंगे। जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स। तो लीव्स की बात करें तो सिंपल होती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। पिन्नेट लीव प्रेजेंट होती है साइकस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बियर एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी ये रह सकती हैं, विंड में भी रह सकती हैं और ह्यूमिडिटी में भी रह सकती है, क्योंकि ये कौन शेप की होती है? निडल लाइक लीफ होती है। निडल लाइक यानी कि सुई की जैसी, विच हेल्प्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया, जैसे कि कॉर्निफर्स के अंदर होती है। और कॉर्निफर्स आपने देखे होंगे जो कि नुकीली नुकीली पत्तियों जैसे होते हैं, उसी को ये बोलते हैं। तो थिक क्यूटिकल भी इसमें प्रेजेंट होती है और श्रंकन स्टोमेटा अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिड्यूस वाटर लॉस करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके आ गए। अब बात करते हैं और कंफ्यूजन, सबको एक साथ मिला के अपन कंबाइंड में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंफ्यूजन अपन दूर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक और टेबल की, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कंफ्यूजन फ्री पॉइंट्स। तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर्स होंगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। पांचों के बारे में अपन पढ़ लेंगे एक साथ, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। तो एम्ब्रियो किस में प्रेजेंट है? तो सबसे पहली बात करें, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, बाकी सबके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ये भी आपको पता लग गया होगा। तो ये बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लाइफ साइकिल की बात करें तो एल्गी के अंदर हेप्लोन्टिक होता है, हेप्लोन्टिक। बाकी सबके अंदर बाकी दो बचे हुए हैं, उसमें इसमें ब्रायोफाइटा के अंदर हेप्लोडिप्लो होगा, टेरिडोफाइटा के अंदर भी हेप्लोडिप्लोन्टिक, और जिम्नोस्पर्म के अंदर डिप्लोन्टिक, और एंजियो के अंदर भी डिप्लोन्टिक। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि पहला पांचों में डिवाइड कर लो, तो पहले में हेप्लोन्टिक हो गया, बाकी दो में हेप्लोडिप्लो और बाकी दो में डिप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक हो जाएगा। मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो इसमें गेमेटोफाइट होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया एल्गी के अंदर, और ब्रायोफाइटा के अंदर भी गेमेटोफाइट्स होते हैं। और बात करें टेरिडोफाइटा के अंदर से, टेरिडोफाइटा से आगे तो सबके अंदर स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं। तो ये भी आपको याद रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम कौन सी चीजें किस में अवेलेबल हुई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एल्गी के अंदर जाइगोट सबसे पहले बना था, तो एल्गी के अंदर जाइगोट सबसे पहले बना था। एम्ब्रियो सबसे पहले किसमें बना था? ब्रायोफाइटा के अंदर। वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले किसमें डेवलप हुआ था? कंप्लीट नहीं बट हुआ था, वो हुआ था टेरिडोफाइटा के अंदर, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह। सबसे पहले बीज कहां से बना था? वो जिम्नोस्पर्म में बना था, और फ्रूट बना था सबसे पहले एंजियोस्पर्म में। तो ये पॉइंट आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पॉइंट, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। तो सबसे पहले किस में बनी थी? तो एल्गी में नहीं बनी थी, ब्रायो में भी नहीं बनी थी। तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स बनी थी, जो कि मैंने वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे बताया है। तो यहीं पर ये बना था, बाकी तो आगे बना ही हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारे करेक्टर्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस तरीके से आपका मैंने जो प्लांट किंगडम है वो कंप्लीट करवा दिया है, एनिमल किंगडम भी करवा दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी करवा दिया है। आप चैनल पे विजिट करोगे आपको मिल जाएगा वन शॉट वीडियो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।